परिचय। दिव्या, आओ आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट केक कैसे बनाते हैं। ओह माँ, मैं ये देखना पसंद करूंगी। सबसे पहले हम एक कटोरा लेंगे और सारी सामग्री इसमें रखकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तब हम मिश्रण में बेकिंग सोडा मिलाएंगे। अब यह बेक किए जाने के लिए तैयार है। अब हमारा केक तैयार है। हाँ, यह अच्छा दिख रहा है। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। केक में छेद कैसे हो जाते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है कि हमने मिश्रण में बेकिंग सोडा मिलाया था? हाँ, तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण केक में बुलबुले बन जाते हैं। इससे केक हल्का और मुलायम बन जाता है। ठीक है माँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन क्या बेकिंग सोडा का कोई और नाम भी होता है? हाँ दिव्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। माँ, मैं इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहती हूँ। छात्रों, हम दैनिक जीवन में अनेक रासायनिक यौगिकों के उपयोग करते हैं। इन रसायनों को समझने के लिए उनके निर्माणक तत्वों के बारे में अधिक जानना हमारे लिए आवश्यक है। आज हम एस ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एस ब्लॉक तत्वों को परिभाषित करना, विकर्ण संबंध को समझना, समूह 1 के तत्वों को समझना, क्षार धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों तथा उपयोगों का विश्लेषण करना, लिथियम के गुणधर्मों का वर्णन करना, लिथियम तथा मैग्नीशियम के बीच समानताओं को परिभाषित करना, सोडियम के यौगिकों को विश्लेषित करना, सोडियम और पोटेशियम के जैव महत्व के बारे में समझना, समूह 2 के तत्वों को समझना, क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोगों का विश्लेषण करना, बेरिलियम के गुणधर्मों का वर्णन करना, कैल्शियम के यौगिकों का विश्लेषण करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सीमेंट के बारे में जानना, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का जैव महत्व जानना। परिभाषा। एस ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के समूहों 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम तथा फ्रांसियम जैसी धातुएं जो समूह 1 से संबंधित हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो प्रबल क्षार होते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं समूह 2 के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम हैं। ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। विकर्ण संबंध। एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच विकर्ण संबंध होता है। आवर्त तालिका में विकर्णवत चलने पर तत्वों में कुछ निश्चित समानताएं प्रदर्शित होती हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय तथा तृतीय आवर्तों के तत्वों में विकर्ण संबंध विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम, बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम और बोरॉन तथा सिलिकॉन सबसे महत्वपूर्ण विकर्ण युग्म हैं। वर्ग 1 के तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी क्षार धातुओं में केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इन तत्वों के बाह्यतम संयोजक कोश में शिथिल आबंधित s इलेक्ट्रॉन इन्हें सबसे वैद्युत धनात्मक धातुएं बनाता है। इसलिए ये प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। परमाण्विक तथा आयनी त्रिज्या। परमाण्विक संख्या में वृद्धि के साथ परमाणु बड़ा होता जाता है। समूह में नीचे आते हुए क्षार धातुओं की परमाण्विक तथा आयनी त्रिज्या बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी अत्यंत कम होती है जो समूह में नीचे जाने के साथ घटती जाती है। जल योजन एंथैल्पी।
क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी आयनिक आकारों के बढ़ने के साथ घटती है। भौतिक गुणधर्म। सभी क्षार धातुएं चांदी के समान श्वेत, नरम और हल्की धातुएं होती हैं। क्षार धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, जो दुर्बल धात्विक आबंधन को इंगित करते हैं। क्षार धातुएं तथा इनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। क्षार धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्षार धातुएं हैलोजनों से तत्काल तीव्र अभिक्रिया करके आयनिक हैलाइड्स M+X- बनाती हैं। क्षार धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन बनाती हैं। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुल जाती हैं। अमोनिया में इनके विलयन का रंग गहरा नीला होता है एवं विलयन प्रकृति में विद्युत का सुचालक होता है। विलयन अनुचुंबकीय होता है तथा कुछ समय पड़ा रहने देने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है, जिससे एमाइड बनता है। लगभग 673 केल्विन पर क्षार धातुएं डाइहाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। सभी क्षार धातु हाइड्राइड उच्च गलनांकों वाले आयनी ठोस होते हैं। क्षार धातुएं शुष्क वायु में मलिन हो जाती हैं। वे ऑक्साइड बनाती हैं, जो नमी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीजन में तीव्रता से जलकर ऑक्साइड बनाती हैं। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक कर्मक हैं, जिनमें लिथियम प्रबलता तथा सोडियम सबसे कम शक्तिशाली अपचायक होता है। क्षार धातुओं का टेबल सॉल्ट के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है। सीजियम परमाणविक घड़ी को सबसे शुद्ध समय मापन के लिए उपयोग किया जाता है। लिथियम को सेलफोनों में, लैपटॉप और पेस मेकरों में रिचार्जेबल बैटरियों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। द्रव सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम का अधिकांश उपयोग रसायन बनाने में किया जाता है, जैसा कि कृषि में उपयोग के लिए उर्वरक। लिथियम का उपयोग विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए किया जाता है। क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड। वायु की अधिकता में दहन करने पर क्षार धातुएं ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं आयन के आकार वृद्धि के साथ परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड का बढ़ता स्थायित्व जालक ऊर्जा प्रभाव के फलस्वरूप बड़े ऋणायनों का बड़ा धनायनों द्वारा स्थायित्व प्रदान करने के कारण होता है। ये ऑक्साइड जल द्वारा आसानी से जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड और पेरोक्साइड शुद्ध होने पर रंगहीन होते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं। सुपर ऑक्साइड अनुचुंबकीय भी होते हैं। हैलाइड। सभी क्षार धातु हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। इनका गलनांक उच्च होता है तथा इनकी संरचना रंगहीन क्रिस्टलीय होती है। उचित ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की जलीय हाइड्रोहैलिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा इनका विरचन किया जा सकता है। लिथियम के गुणधर्म। लिथियम सभी क्षार धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील लेकिन सबसे प्रबल अपचायक कर्मक है। लिथियम की उच्च ध्रुवण शक्ति होती है, जिस कारण यह कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलेय होता है। लिथियम के परमाणुओं व आयनों का आकार असाधारण रूप से छोटा होता है। लिथियम का गलनांक एवं क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में उच्चतर होता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस रूप में नहीं पाया जाता। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है। लिथियम एवं मैग्नीशियम के बीच समानताओं के बिंदु। LiCl और MgCl2 दोनों ही इथेनॉल में विलेय हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते। इनके कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से विघटित होकर ऑक्साइड और CO2 बनाते हैं।
दोनों ही जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम विलेय होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। दोनों ही अपने संबंधित समूहों में अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक कठोर एवं हल्के होते हैं। सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम है। यह साल्वे विधि से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड के संयोग से अपक्षेपित होता है। पूर्ण प्रक्रिया के लिए समीकरण निम्न है। सोडियम क्लोराइड। अपरिष्कृत सोडियम क्लोराइड, जो सामान्यतः ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसमें सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धियों के रूप में निहित रहता है। अपरिकृष्ट लवण जल की न्यूनतम मात्रा में घुल जाता है तथा अविलेय अशुद्धियां दूर करने के लिए इसे छान लिया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विलयन को संतृप्त करती है तथा शुद्ध सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए कास्टनर, केलनर सेल में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है। मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर विसर्जित होकर मरकरी के साथ संयुक्त होकर सोडियम अमलगम बनाता है। अमलगम जल से अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अन्य नाम बेकिंग सोडा है। यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। NaHCO3 का श्वेत क्रिस्टलीय पाउडर कम विलेय होने के कारण पृथक हो जाता है। उदाहरण। आइए एक उदाहरण देखें। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है तथा सोडियम को क्यों रासायनिक विधि के बजाय विद्युत अपघटन विधि से बनाया जाता है। आइए इसका हल देखें। पहला, सोडियम कार्बोनेट दुर्बल अम्ल H2CO3 तथा प्रबल क्षार NaOH का एक लवण है, इसलिए केवल ऋणायन का जल अपघटन होने से OH आयन बनते हैं, इसलिए इसका विलयन क्षारीय होता है। सोडियम उच्च वैद्युत धनात्मक है तथा निम्न E0 मान होता है। Na+ आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इसे कैथोड पर विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा विरचित किया जाता है। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता। सोडियम तथा पोटेशियम सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इनके एकल धनात्मक आयन बहु नाभिकीय अम्लों तथा प्रोटीनों दोनों के लिए संरचना प्रेरक होते हैं। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण एंजाइम प्रेरक है और तंत्रिका क्रियाओं एवं हृद क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका ग्लूकोज उपापचय तथा प्रोटीन संश्लेषण में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सोडियम आपेक्षिक रूप से हानि रहित होता है यदि अत्यधिक मात्रा में न हो। पोटेशियम स्तनपायी जीवों में शिराओं में अंतक्षेपित कराए जाने पर मध्यम विषाक्त होता है, अन्यथा यह हानि रहित होता है। वर्ग 2 के तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों में संयोजी कोश के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। ये तत्व भी प्रमुखतः आयनिक होते हैं। परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या। आवर्त सारणी के संगत आवर्तों में क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की परमाण्विक एवं
आयनी त्रिज्याएं छोटी होती हैं। समूह में परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं परमाणविक संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती हैं। आयनन एंथैल्पी। समान आवर्त में संगत क्षार धातुओं की तुलना में इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। समूह में नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। जल योजन एंथैल्पी। संगत क्षार धातुओं की तुलना में इनकी जल योजन एंथैल्पी अधिक होती है। क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी समूह में नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ने के साथ घटती जाती है। भौतिक गुणधर्म। ये तत्व ज्वाला में कोई रंग नहीं प्रदान करते। ये चांदी के समान श्वेत, चमकदार और अपेक्षाकृत नरम लेकिन क्षार धातुओं से कठोर होते हैं। इनकी विद्युत एवं ताप चालकताएं अधिक होती हैं। इन धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत छोटे आकारों के कारण संगत क्षार धातुओं की तुलना में उच्चतर होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम ऑक्सीजन एवं जल के प्रति गतिकीय रूप से अक्रिय होते हैं। मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय है जो वायु में अधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम वायु से तुरंत अभिक्रिया करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। वे जल से भी अभिक्रिया करते हैं। यहाँ तक ठंडे जल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम के सिवाय सभी क्षारीय धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर अपने हाइड्राइड बनाती हैं। ये प्रबल अपचायक अभिकर्मक होती हैं। ये उच्च ताप क्रम पर हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलाइड बनाती हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन मुक्त करती हैं। ये द्रव अमोनिया में घुलकर विलयन को गहरा नीला काला रंग प्रदान करती हैं और अमोनीकृत आयन बनाती हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग। बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है जो धातुओं को अधिक सुदृढ़, टिकाऊ और तापसह बनाता है। मैग्नीशियम एक मजबूत एवं हल्की धातु है और इसका उपयोग वायुयान के पुर्जों तथा कार के इंजनों को बनाने में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग कांच, कागज, खाद्य, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में किया जाता है। स्ट्रोंशियम का उपयोग आतिशबाजी एवं ज्वालाओं में किया जाता है। इसे कांच योजक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बेरियम का उपयोग ड्रिलिंग प्रचलनों में ल्यूब्रिकेटिंग मड के रूप में किया जाता है तथा पेट दर्द के शमन एवं पाचन संबंधी समस्याओं में इसे दूधिया द्रव के रूप में लिया जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड। क्षार मृदा धातुएं ऑक्सीजन में जलकर मोनोऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी रॉक सॉल्ट संरचना होती है। इन ऑक्साइडों के बनने की एंथैल्पी काफी उच्च होती है, इसलिए ये ऊष्मा के प्रति अधिक स्थायी होते हैं। इन तत्वों के ऑक्साइड बीईओ के अतिरिक्त आयनिक प्रकृति के होते हैं। बीईओ के अतिरिक्त ये सभी ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं तथा जल से अभिक्रिया करके आंशिक विलय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इन हाइड्रोक्साइडों की विलयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है। ये हाइड्रोक्साइड क्षार मृदा हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम क्षारीय और कम स्थायी होते हैं। हैलाइड। क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है। बेरिलियम हैलाइड अनिवार्य रूप से सहसंयोजी तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है। हैलाइड हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति समूह में नीचे जाने के साथ क्रमिक रूप से घटती जाती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखो। बेरिलियम के गुणधर्म। बेरिलियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड असंगत व्यवहार दर्शाते हैं।
इसकी आयनन एंथैल्पी उच्च तथा आकार छोटा होता है। यह ऐसे वृहद सहसंयोजी यौगिक बनाता है जो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 से अधिक नहीं होती, क्योंकि इसके संयोजी कोश में केवल 4 कक्षक होते हैं। यह एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों से प्रभावित नहीं होता। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम आयन जटिल यौगिक बनाने की उच्च प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों के क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं तथा प्रबल लुईस अम्ल हैं। कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम बिना बुझा चूना है। चूना पत्थर को घूर्णित भट्टी में 1070 से 1270 केल्विन ताप पर गर्म करते हुए कैल्शियम ऑक्साइड को वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक श्वेत अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 2870 केल्विन होता है। वायुमंडल के संपर्क में आने पर यह नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बुझा हुआ चूना है। बिना बुझे चूने में पानी मिलाए जाने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त किया जाता है। यह श्वेत अक्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह जल में आंशिक विलेय होता है। इसके जलीय विलयन को चूने का पानी कहा जाता है तथा बुझे हुए चूने के पानी में निलंबन मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोराइड बनाता है, जो विरंजक चूर्ण का एक घटक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सीमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर एक भवन निर्माण सामग्री है जिसका उपयोग दीवारों और छतों की पुताई के लिए किया जाता है। यह जल से मिश्रित किए जाने पर एक पेस्ट बनाता है जो ऊष्मा मुक्त करता है और फिर कठोर हो जाता है। जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। शुष्क प्लास्टर पाउडर को जल में मिश्रित करने पर यह पुनः जिप्सम बनाता है। यदि जिप्सम को 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाए तो एनहाइड्राइड बनता है। यह भी जल से मिश्रित किए जाने पर पुनः जिप्सम बनाता है। सीमेंट। सीमेंट एक बारीक चूर्ण है जो पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर सीमित मात्रा में कैल्शियम सल्फेट तथा 5% तक गौण घटकों को पीसकर बनाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एक हाइड्रोलिक सामग्री है जिसमें भार के आधार पर न्यूनतम 2/3 भाग कैल्शियम सिलिकेट होता है। शेष में एल्यूमिनियम तथा आयरन होते हैं जिनमें क्लिंकर फेज व अन्य यौगिक होते हैं। CaO का SiO2 से अनुपात 2 से कम नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी मिलाने पर सीमेंट रासायनिक अभिक्रियाओं की जटिल श्रृंखलाओं के कारण जमकर कठोर हो जाता है। विभिन्न निर्माणक मंद क्रिस्टलीकृत होते हैं और उनके क्रिस्टलों का अंतः बंधन सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। सीमेंट के जमने का समय बढ़ाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव उपयोगिता। मैग्नीशियम सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण कराने वाले हरे वर्णक पर्णहरित क्लोरोफिल का अभिन्न अंग है। पादपों में इसकी कमी होने पर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। सामान्य वयस्क मनुष्य को रोजाना लगभग 200 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम भी सभी जीवों का एक अभिन्न अंग है। यह ठोस कंकालीय अवयव जैसे कि अस्थियां निर्मित करता है तथा पेशियों के संकुचन एवं हार्मोन स्रावण हेतु प्रेरक का कार्य करता है। कैल्शियम आपेक्षिक रूप से हानि रहित होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा अन्य तत्वों जैसे कि आयरन की कमी उत्पन्न कर सकती है। क्या आप जानते हैं? सोडियम एक चांदी जैसी चमकीली धातु होती है जो इतनी मृदु होती है कि इसे कमरे के तापमान पर चाकू से काटा जा सकता है।
फ्रांसियम प्रकृति में खोजा गया अंतिम तत्व है और यह अत्यधिक दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर इसकी केवल 20 से 30 ग्राम मात्रा ही है। रेडियोधर्मी तरंगों के चालन के कारण रेडियम का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व है, जो समस्त द्रव्य का लगभग 3/4 भाग है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम जैसी धातुएं जो समूह 1 से संबंधित हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। समूह 2 के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम हैं। सभी क्षार धातुओं में केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इन तत्वों के बाह्यतम संयोजक कोश में शिथिल आबंधित s इलेक्ट्रॉन इन्हें सबसे वैद्युत धनात्मक धातुएं बनाता है। लिथियम सभी क्षार धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील लेकिन प्रबलतम अपचायक है। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण एंजाइम प्रेरक है और तंत्रिका क्रियाओं एवं हृत क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षारीय मृदा धातुओं में संयोजी कोश के s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये प्रमुखतः आयनिक होते हैं। बेरिलियम के सिवाय सभी क्षारीय धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर अपने हाइड्राइड बनाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से मिश्रित किए जाने पर एक पेस्ट बनाता है जो ऊष्मा मुक्त करता है और फिर कठोर हो जाता है। कैल्शियम